हेलो फ्रेंड्स। तो अभी ठंडी में कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो हमको एक साड़ी में फॉल लगाना था। और एक साड़ी काफ़ी दिन से, कम से कम चार पाँच तो नहीं होगा, दो दो साल तो हो ही गया होगा, 2-3 साल तो हो गया होगा। और साड़ी हम लेके रखे हैं और उसको मतलब उसमें नेट नेट था, इसकी वजह से मैं कहीं पहनते नहीं थे, नेट की वजह से। और अभी मन कर रहा है कि उसको निकालें और उसमें फॉल लगाएं, उसका ब्लाउज़ देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और उसको कंप्लीट करके चलते हैं, मतलब पहनेंगे वही उसी को, यही सोच रहे हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर लाइट कम है, और जब से हम यहाँ पर आए हैं ना, तब से हम यहीं पर लेटे हैं, बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। अभी इस समय में सोचते हैं जाएंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ काम करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। सोचा काम तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ठंड की वजह से। मैं लाइट ऑन कर दी हूँ क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा आ रहा था। और बता देना, ठंडी की वजह से कुछ भी हो नहीं रहा है, क्या करें, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है कि कुछ हम करें। और चलते हैं, वो साड़ी देखते हैं रखा कहाँ पर है। ठीक है, वो साड़ी भी कंफ्यूजिंग है कहाँ पर, मुझे भी नहीं पता है। तो यहाँ पर मुझे ढूंढना था साड़ी, क्योंकि साड़ी रख के मैं भूल जाती हूँ, और इसकी वजह से मुझे लगा कि मैं अपना सारा देखते हैं कौन कौन सी साड़ी मेरे पास है। तो ये ब्लाउज़ है, रेडीमेड ब्लाउज़ मैं मंगवाई थी मीशो से, जो कि काफ़ी अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन बस मेन वजह यही है, ये सब साइज़ मेरे को नहीं आता है मतलब कि मेरा वेट बढ़ने की वजह से ना, मेरे को कोई भी साइज़ होता नहीं है। इसलिए मैं ब्लाउज़ तो बहुत सारा मंगाई हूँ मीशो से, लेकिन मैं बिल्कुल भी पहन नहीं पाती। तो इसलिए मेरा मन अब नहीं करता है कि मैं कितना भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ मुझे दिखे, लेकिन मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ, इसलिए कि मेरे को होता ही नहीं है, साइज़ की कन्फ्यूजिंग होती है, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। क्योंकि बड़ी से बड़ी साइज़ में मंगवाई थी, लेकिन एक भी ब्लाउज़ मेरा नहीं हुआ मुझे, तो इसकी वजह से मैं बंद कर दी, मतलब मंगवाना ही बंद कर दी। चलो, जब होता ही नहीं क्या मतलब है। लेकिन बहुत ही अच्छा अच्छा मैं मंगवा के रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं साड़ी खोज रही थी, क्योंकि हमको कहीं जाना था, और साड़ी हमारी जो है ना, बहुत सारी साड़ी तो मैं भूल जाती हूँ, मतलब मुझे भी नहीं पता है कौन सी नई साड़ी है, कौन सी पुरानी साड़ी है, कौन सी क्या है। तो मुझे लगा कि एक बार मैं बीच बीच में 6-7 महीने पे अपनी अलमारी चेक करती रहूँगी, तो मुझे याद रहेगा। ये साड़ी देखो, ये साड़ी मैं रख के भूल गई थी, जो कि बहुत ही महंगी साड़ी है, ये शायद 2,000 की है। तो ये साड़ी ग्रीन कलर की है, मैं इसको एक बार पहनी हूँ और तीजा पे, तीसरे साल में पहनी थी, 3 साल हो गया। ये साड़ी मैं पहन के एक बार पहन के इसको रख दी, इतनी हैवी साड़ी को मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पर अब यही होता है ना कि मैं ऐसे ही करती हूँ, भूल जाती हूँ, तो फिर लगता है मेरे पास साड़ी ही नहीं है, मैं क्या पहनूँ। देखो, ये ब्लैक कलर की साड़ी है, इसको भी शायद मैं 1 या 2 बार पहनी हूँ, लेकिन इसको भी मैं भूल जाती हूँ, भूल गई थी। तो यहाँ पर ये देखो, ब्लाउज इसका रेड कलर का है, ब्लाउज इसका काफ़ी डिजाइनर है, बनाया गया है। और ये देखो, ये नेट की साड़ी है, इसको तो मैं एक बार पहनी हुई, तो अभी फिलहाल हमको याद है, क्योंकि ये साड़ी अभी मैं हाल का इसमें पहनी थी 2-4 महीने पहले। और यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा किस्म क्या है क्या नहीं है। ये देखो, ये साड़ी, इसको भी मैं भूल गई थी अभी एक भी बार मैं इसको नहीं पहनी हूँ, लेकिन कैमरे में रेड कलर दिख रहा है, नहीं तो रानी कलर में है, जैसे गुलाबी गाजरी कुछ ऐसे में है। ये साड़ी भी काफ़ी खूबसूरत है। ये देखो, मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी साड़ी है, लेकिन कैमरे में रेड कलर की दिख रही है, बहुत ही सुंदर साड़ी है। इसको भी मैं भूल गई थी, ऐसे ही करती हूँ, जो कि साड़ी जो होती है ना, मैं भूल जाती हूँ, रख के मैं भूल जाती हूँ, उसको मैं पहनती नहीं हूँ। तो ये भी नई ही है। तो यहाँ पर इसको मैं अब फिर से फोल्ड, क्योंकि रख के काफ़ी दिन से रखी है ना, तो अब इसको मैं अच्छे से फिर से फोल्ड कर रही हूँ। तो ऐसे ही करती हूँ, रख के भूल जाती हूँ, तो ध्यान नहीं होता है कि कौन कहाँ है। तो मुझे लगता है मेरे पास है ही नहीं। तो यहाँ पर अभी इसका ब्लाउज शायद नहीं बना है, ये देखो,
यही वाली साड़ी मैं ढूंढ रही थी। 3 साल पहले इसको मैं ली थी, जो कि नेट की थी। नेट की साड़ी में अभी इसको पहनी नहीं थी, रखी थी। ना इसमें फॉल लगा है, ना इसका ब्लाउज बना है, ना इसमें कुछ हुआ था, बस मैं लेके रख दी थी। तब से पड़ी थी, तो मुझे लगा कि मैं जिसे कहीं घूमने जाएंगे साड़ी इसको पहनेंगे। नेट की है तो क्या है, ठंडी का महीना है, स्वेटर तो रहेगा, ढका रहेगा, लेकिन नेट है तो इसको पहनना है। 1-2 बार मैं इसको पहन के उसके बाद इसको मैं लहंगा बना दूंगी। तो यही मैं सोच रही थी। और इसको ये देखो काफ़ी झलक रहा है, काफ़ी पतली साड़ी है, तो वही मैं सोच रही थी मैं पहनूंगी तो ज़्यादा झलकेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। फिर मैं सोची कि जैसे कि सूटर रहेगा तो पीछे ढका रहेगा ना, अभी ठंडी का समय है तो मैं पहन भी सकती हूँ, इसलिए मैं इसको चेक कर रही थी ऐसे ही। तो ऐसे ही मैं काम करते करते थोड़ा मस्ती करने लगती हूँ, मेरी आदत है। मेरी आदत बहुत पहले से ही है। मैं काम करते करते काम भी करते रहते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा इंजॉय भी करने लगते हैं अपने आप से। तो ये इसका ब्लाउज है। मैं इसका ब्लाउज बनाने के लिए इसको मंगवा के रखी थी, डिजाइनर ब्लाउज बनाएंगे। तो ये देखो, तो इसमें जो बॉर्डर बना हुआ है ना, बहुत ही प्यारा बॉर्डर है। तो इसको मैं ब्लाउज बनाऊंगी अपने हाथ से। इसको डिजाइन बनाएंगे फुल आस्तीन में। और ये पेटीकोट मैं बना के रखी हूँ, लेकिन मैं भूल गई थी, इसको भी भूल गई थी। अब मैं विश्वास नहीं करेंगे आप सब, इसका पेटीकोट के लिए मैं कपड़ा ले आके दे दी हूँ सिलने के लिए किसी और को, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था इसकी वजह से। और हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि इसका पेटीकोट मैं बना के रखी हूँ। ऐसे ही होता है मेरे साथ अक्सर। तो ये वो जो साड़ी थी ना, उसके लिए ये वाला ब्लाउज मैं मंगाई थी रेडीमेड, लेकिन ये सब ब्लाउज मेरे को होता ही नहीं है मंगवाने को। तो मैं मंगवा लेती हूँ, लालच लगती है, अच्छा देखते हैं। ये देखो, ये मेरे को साइज ही नहीं होता। ये देखो, मैं नापने भी लगी, ये देखो बिल्कुल भी मेरे को होगा ही नहीं। ये देखो, इसलिए नहीं हुआ। तो यही होता है, कितना भी डिजाइनर में मंगवा लूँ लेकिन मेरे को साइज ही नहीं होता, तो इसलिए मुझे बहुत ही गुस्सा आती है। मीशो से दिल नहीं करता कि मैं ले लूँ कोई भी चीज़ ब्लाउज में, अपने हाथ से अच्छे से बना लेते। तो यहाँ पर सारी साड़ियाँ हम बाहर निकाल कर रख दिए हैं। सारी साड़ी जितना मैं रखी थी अलमारी में, सब निकाल के मैं बाहर कर दी हूँ, देखने के चक्कर में कौन सी कैसी है हमारे पास, और कौन कौन सा मैं मतलब बहुत दिन हो गया पहने में उसको पहन सकूँ। तो यहाँ पर अब एक एक करके सब फिर से रखना पड़ेगा हमको। निकाल तो लिए हैं लेकिन फिर से रखना पड़ेगा। ये वाली साड़ी मैं बहुत ही जल्द पहनूंगी, क्योंकि इसको मैं एक भी बार नहीं पहनी हूँ, और इसका ब्लाउज भी नहीं बना है। फालतू लगा लेते हैं, ब्लाउज नहीं बना है। और ये देखो, ये नेट की साड़ी है, अच्छी साड़ी है। ये अपनी भतीजी के बर्थडे में पहनी थी मायके में, आप सबको वीडियो में देखे होंगे। तो ये ब्लैक वाली साड़ी में उसके पहला बर्थडे था, उसके लिए मैं इसको ली थी और पहनी भी थी। बहुत ही अच्छी साड़ी है, बहुत ही सुंदर साड़ी है। यहाँ पर ये देखो, ये डेली यूज के लिए मैं ऐसे ही ले लेके रखी हूँ। ये भी नई साड़ी है, बिल्कुल भी पहनी नहीं है। ये देखो, ये चुनरी है। ये चुनरी मेरे पास भी है, मेरे सासू माँ के पास भी है, सेम कलर सेम यही। मेरे सासू माँ के पास भी है, मेरे पास भी सेम कलर ही है। पहले मैं ली थी, उसके बाद वो गई लेके आई हैं सेम मैं देखी थी साड़ी सेम है उनकी, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये देखो, इसको भी मैं डेली पहनने के लिए लाई थी। तो सब फटाफट से निकाल के रखेंगे। जो पहले की साड़ी इतनी भारी भारी सी साड़ियाँ हैं ना, क्या बताए। देखो, ये वाली साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा। मैं अपने मायके से लेके आई थी इसको, बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखो, इसका जो डिज़ाइन है ना, बगल में बहुत ही सुंदर लगता है ये साड़ी। एक कलर की साड़ी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो ये साड़ी मैं बाहर निकालूंगी, क्योंकि हो सकता है इसको भी बहुत ही जल्द इसको कहीं भी जाएंगे तो इसको पहन के जाएंगे। साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब यही वाली साड़ी में पहन के जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे यही वाली साड़ी पहन के जाएंगे। इसका कपड़ा भी बहुत ही मतलब बहुत सॉफ्ट है, लेकिन थोड़ा मोटा है। इसका ब्लाउज नहीं बनाया तो इसका लेस यहाँ पर रखा हुआ था, तो इसका ब्लाउज भी बनाना है, अभी बना नहीं है। एक बार मैं इसको पहनी हूँ साड़ी, किसी दूसरे मतलब ब्लाउज के साथ इसको मैं पहन ली थी एक बार। और ये देखो, ये साड़ी मैं मीशो से मंगाई थी, लेकिन इसको भी मैं एक भी बार नहीं पहनी हूँ, बस फॉल लगा के रखी हूँ। ये सब सिंपल सी साड़ियाँ हैं, क्योंकि डेली यूज के लिए हैं, जैसे कि कहीं मार्केट जाओ या फिर डेली यूज में घर पे पहन रहो।
तो लिए हैं, काफ़ी अच्छी साड़ी है, देखो बहुत ही सुंदर लगती है। लेकिन अब इसका भी गर्मी में निकालेंगे, गर्मी में इसको भी निकाल के पहन रहेंगे। तो हमारी साड़ी कैसी लगी आप सब कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं जा रही थी कहीं तो मुझे लगा मैं अच्छे से पूरा ही देख लेते हैं कौन सी कैसी है हमारे पास, तो कौन सा ख़राब हो रहा है कौन सा अच्छा है। और आप सबको बता दें, ये देखो ए वाली साड़ी जो है ना, ये रुक जाइए आपको दिखा रहे हैं। ए वाली साड़ी बहुत ही अच्छी साड़ी है, लेकिन मेन वजह इसका बता देना, तो ये कलर मुझे नहीं पसंद है। तो ये साड़ी मेरी महंगी है, 1500 की साड़ी है, लेकिन इसको मैं 1 घंटा के लिए पहनी थी एक बार। तो ये साड़ी कलर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसकी वजह से मैं इसको रख दी हूँ, पहनती नहीं हूँ बिल्कुल भी। और ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, ब्रासो कपड़ा में है, साड़ी बहुत ही प्यारी है। इसका पेटीकोट नहीं है, किसी और का है, लेकिन कुछ इस पर चलता था तो मैं चला ली थी। यहाँ पर देखो अभी मैं सब फोल्ड कर करके अच्छे से रख दिया। डिज़ाइनर ब्लाउज जो कि मैं इसको सिली हूँ, ब्लाउज को बहुत ही प्यारा है, डिज़ाइनर ब्लाउज बनाई हूँ, गोल्डन कलर की थी ना इसकी वजह से। और यहाँ पर ये देखो ये ब्लैक कलर की साड़ी है। आप सबको बता दें, जब मैं दीदी घर पहली बार गई थी ना, मौसमी दीदी घर में पहली बार गई थी, तो उन्होंने ही सेम यही साड़ी पहना था, तो मुझे लगा मेरी साड़ी पहन ली है क्योंकि मेरे पास भी सेम यही साड़ी थी, मतलब ब्लैक कलर की है, गोल्डन बॉर्डर है, वो भी पहनी थी। ये देखो मेरी हरकतें कुछ ऐसी होती है, तो मैं क्या बोलते हैं, साड़ी दिखाते दिखाते मेरे हस्बैंड जी आ गए, तो बोले तो कितनी साड़ी रखी है, तो वही मैं बोली चलो आओ हम तुमको दिखाई देते हैं। तो उनको बार बार मैं पकड़ पकड़ खींच के दिखा रही थी, बार बार पकड़ पकड़ के दिखा रही थी, देखो ये साड़ी है। तो आप लोग गलत कमेंट मत करिएगा, बस मेरी हरकतें कुछ ज़्यादा ही है चलती रहती है। तो मैं यहाँ पर उनको बार बार खींच के दिखा रही थी, लो देख लो कितनी साड़ी, कहाँ मेरे पास साड़ी है, मतलब कि उनके साथ थोड़ा सा मस्ती किया। आपने गलत कमेंट मत करना, बस उनको साड़ी दिखा रहे थे। और ये हम अक्सर ही हम मतलब कुछ ना कुछ हरकत करते ही रहते हैं ऐसे ही। और वही चीज़ ना, ये देखो मेरी मम्मी की याद आ गई ये साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, मुझे बहुत ही उनकी याद आ गई। तो मैं वही फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं इनको चिढ़ा इसलिए रहे थे कि जैसे कि मेरी मम्मी जब थी ना पहले, मतलब मेरी मम्मी अभी भी है ऐसी बात नहीं, मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन पहले की मैं बताती हूँ। जब मेरी शादी मतलब हुआ था ना, शादी के मतलब मैं थी, भाभी शादी नहीं हुआ था उस टाइम, हम जब भी जाते थे मेरी मम्मी, जैसे कि कोई भी साड़ी उसके पास होती थी ना, जैसे कि उसको सब्र नहीं होती थी कि जैसे कि रखा है पड़ा रहे, बहुत काम में आएगा, कितनी भी सिंपल साड़ी रहे, लेकिन वो मतलब मेरे पीछे पड़ जाती थी इसको मतलब देने के लिए कि ले जाए इसको, पहने ले जाए इसको, मतलब इसको मतलब उसको अच्छी लगे तो ले जाए अपने घर, ऐसे इसीलिए परेशान होती है। ये सब साड़ी हम देख रहे हैं ना, हमको याद आ रहा है, वही चीज़ होता है ना कि छोटा चीज़ हो या फिर बड़ा चीज़ हो, लेकिन जो यादगार चीज़ बन जाता है ना, वो चीज़ याद होता है। अभी तो इस टाइम भाभी आई हैं, 4-5 साल हो गया है, तो हमारी मम्मी भी थोड़ा बिजी हैं इस समय, इतना फोकस नहीं करती हैं, लेकिन एक समय था ऐसा कि जो फिर मतलब कि जब हम कभी भी जाते थे, कहीं भी साड़ी मतलब जैसे कहीं पाई रहती हैं या फिर पापा दिलाए रहते हैं, कुछ भी रहता है, तो मेरी मम्मी जैसे घर पे रखा होता है ना, वो परेशान हो मेरे पीछे पीछे, इसको ले जाए इसको, मतलब कि उसको होता था कि हम इसको ले जाए, मतलब कि अपने तरफ से वो देती थी हमको। यहाँ पर ये देखो, ये सब साड़ी देख के हमको बहुत याद आ रहा है। मेरी मम्मी जैसे कहीं पाती थी या फिर कुछ भी, तो हमको ज़रूर दे देती थी। उसको पता था कि हम मतलब साड़ी वाड़ी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, हमको सब मिलता है घर पे यहाँ ससुराल में, लेकिन फिर भी उसका प्यार था, वो देती थी। देखो तो उसके हाथ की साड़ी सिंपल मेरे पास अभी भी है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सिंपल साड़ी मैं नहीं पहन रही हूँ ना, तो उसके हाथ का साड़ी अभी भी है। और आप सबको बता दें तो कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि अब तो अपना रंग बदल दिया ज़रूरी नहीं होता है सबका समय वही रहे पुराना वाला। तो पहले मेरी हालात कुछ ऐसी थी कि हम ऐसे ही साड़ी पहनते थे, सिंपल सी,
ससुराल में भी मतलब हस्बैंड भी किसी के बस में रहते थे, और मायके में मेरे पापा उतना ज़्यादा नहीं पैसा वाले हैं कि हमको बहुत ही महंगी साड़ी में पहनाएं और ख़रीद के लाएं, और मेरी मम्मी के पास जो रहता था वही प्यार से हमको देती थी, वही हम पहनते थे। तो कुछ लोग ताना भी मारने लगे हमको कि अ, हम सोचे रहे कि तू 150 की साड़ी पहन, वो करे ऊपर न जाबू। कुछ लोग मेरे ससुराल के, कुछ लोग क्या, मैं खुल के भी बता रही हूँ, मेरी ननद ने मुझे बोला था ये शब्द, और खुल के बोला था, मेरे मुंह पे बोला था ये चीज़ कि हम सोचे थे कि तू तो 150 की साड़ी पहनबू। ज़रूरी नहीं है कि हमारा समय वही रहे, हमारी स्थिति वही रहे, हम सिर्फ 150 की साड़ी मैं पहनती थी, ये हकीकत है। तो हम वही पहनते रहेंगे पूरी ज़िंदगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे करके जब हम भी चेंज हम कब से हुए हैं, जब से हमारा पार्लर खुला है, आपको हकीकत बता रहे हैं। चेंज हम तब से हो गए हैं जब से मेरा पार्लर खुला। उसके पहले मैं और मेरे हस्बैंड जी हमको हर चीज़ दिलाते हैं, और उनका हाथ नहीं काटेंगे कि नहीं दिलाते, नहीं, हमको हर चीज़ दिलाते हैं। बस मेन बात ये है ना कि जैसे कि तब किसी के बस में थे, बस इतना था कि लिमिट था कुछ चीज़ का, जैसे कि कुछ चीज़ से मतलब हर चीज़ अपने मन के नहीं करते थे। अभी क्या है ना, अभी होता है ना, कुछ समय जैसे बीतता है, इंसान समझता है कि ये इंसान किस लायक है या फिर कैसा। शादी के बाद भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है कि शादी के पहले ही समझा जाता है, शादी के बाद भी समझा जाता है इंसान को कैसा है कैसा नहीं। तो मैं धीरे धीरे करके मुझे मतलब उनको भरोसा हुआ मेरे ऊपर कि हर चीज़ मैं संभाल सकूंगी, हर चीज़ मैं कर सकूंगी। तो कोई भी पैसा वैसा से कोई रोक टोक नहीं रहा। धीरे धीरे करके जब से मेरा दुकान खुला, तब से मैं अपने हाथ से भी कमाने लगी। और आप सबको बता दें तो दुकान से पहले भी मैं कमाती थी, ऐसा नहीं था कि हम दुकान है पार्लर है तभी मैं कमा रही। जब से मेरी शादी हुई है, शादी से पहले मैं ऑर्डर करती थी, मतलब कि शादी से पहले मैं मेकअप करती थी, ये हकीकत है। और शादी के बाद भी मैं मेकअप करती थी, लेकिन बस यही था कि सोशल मीडिया मेरे पास नहीं था, वीडियो नहीं था, तो मैं वीडियो नहीं दिखा पाती थी, नहीं बनाती थी। लेकिन शादी शादी जब मेरी हुई थी, पार्लर मेरा नहीं खुला था, तब भी हमारे पास लहंगा था, तब भी हमारे पास ज्वेलरी था, और तब भी हम मेकअप करते थे। शादी की बुकिंग हम तब भी करते थे, शादी के बाद, पार्लर से पहले। तो ये काम हमारा जारी था, चलता ही था। उसके बाद फिर लहंगा वहाँ ज़्यादा नहीं रखे थे, लेकिन एक दो लहंगा हमारे पास रहता ही था। तो एक काम हम करते थे, कमाते तब भी थे 4,000 5,000 ऐसा हमारी कमाई होती थी। तो अपना खर्चा तो निकाल लेते थे। लेकिन जब से पार्लर हो गया है तब से भाई, तो पार्लर है तो जाहिर सी बात है, अगर दो भी कस्टमर आ गए तो भी 100 रुपये कहीं नहीं गया है, हमारा खर्चा तो निकल ही जाएगा आराम से। कस्टमर कितना भी कमाए, एक दो तीन तो आ ही जाते हैं दिन भरे में, 4 5 6, तो थोड़ा बहुत इंसान थोड़ा बहुत से ही बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है कि पूरा एक बैग कुछ हो जाता है। तो हमारे लिए बहुत ही पर्याप्त रहता है हमारी खुद की कमाई। और यूट्यूब से तो अभी हम 1 रुपये नहीं कमाए हैं, और कोशिश है, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम इस लाइन पे आए हैं तो इस लाइन पे हम ऐसा ना मुड़े कि कोई हंसे, मतलब ऐसा रहे कि सब लोग सोचें एक बार कि हाँ जो की अच्छा की, मतलब ये चीज़ हम चाहते हैं। बस ये रिक्वेस्ट रहती है मेरी भगवान से। और ये साड़ी जब हम निकाले ना, तो हमको वही चीज़ याद आ गया। पहला नंबर तो मेरी मम्मी का प्यार हमको याद आया, दूसरा नंबर जो मेरी ननद ने बोली थी वो बात हमको याद आई, ठीक है ना। इतना खुल के कोई नहीं कुछ कहता था, लेकिन मेरी ननद खुल के बोल देती थी, मेरे मुंह पे बोलती थी कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा, मतलब कुछ भी उनके अंदर पता नहीं क्या है, कैसी भावना है मुझे नहीं पता है। लेकिन किसी के भी मुंह पे ऐसे नहीं बोला जाता है कि उसको बुरा लग जाए, लेकिन हम इग्नोर करते थे बहुत ज़्यादा हर बात की, इसलिए कि कभी हमारा भी समय आएगा, जब हमारा समय आएगा हम तब बोलेंगे, ऐसा हम सोचते थे। और ये बात हमारी 2 साल की हुई है, जैसे कि जो ये बात मैं बोल रही हूँ 150 साड़ी वाली की ना, ये सिर्फ 2 साल हुआ है। अभी 2 साल पहले ही बोली थी, 2 साल नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ है अभी बोली हैं। तो यहाँ पर अपनी मम्मी का प्यार दिखाने के लिए मैं आई थी। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आपको डिटेल पता चल जाएगा। मैं कौन कौन सी साड़ी, अपनी मम्मी की साड़ी जरूर दिखाएंगे, ठीक है ना। चलो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर मेरी मम्मी दी थी तो बहुत ही ज़्यादा उनका याद आ गया, होता है ना कोई चीज़ से। तो यहाँ पर ये भी साड़ी मेरी मम्मी ही दी है, पहले की साड़ी है तो मैं रखी हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है।
इसको मैं डेली यूज में निकाल के पहनूंगी। अभी तो फ़िलहाल रखी हूँ नया के नया ही। और ये साड़ी मैं सबसे पहला जब मैं खोली थी ना, मतलब शायद फ्लिपकार्ट में पहली बार बनाई थी ना, तब मैं वो साड़ी खरीदी थी। एक साड़ी तब झलरी वाली साड़ी बहुत चल रही थी, अभी 7-8 साल पहले की बात है, तब की साड़ी है। तो यहाँ पर ये दोनों साड़ी बहुत ही अच्छी है, सिंपल है, तो मैं डेली यूज में पहन रहूँगी, इसीलिए मैं इसको पैक करके रख रही हूँ। और यहाँ पर ये ब्लैक वाली साड़ी है। और सब सब मैं देख देख के रखी जा रही हूँ, कोई जैसे कि मुझे सिंपल सा मिल जाए कोई निकाल लें। तो यहाँ पर ये भी 500-600 की मैं ली थी, ऐसे ही पहनने के लिए घर पे ही। तो यहाँ पर सारा मैं अलमारी में सेट कर दी। यहाँ पर जितनी साड़ियाँ थी, कुछ साड़ी में दिखाई नहीं, क्योंकि जैसे कि क्या खोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो जाएगी, पूरा निकालेंगे तो इसकी वजह से मैं सबको नहीं खोले। तो यहाँ पर वही जो हमको ढूंढना था, जो मिल गई, तो मैं इसकी वजह से सब जल्दी जल्दी रख दी अलमारी में। रखने के बाद अब हम जा रहे हैं दुकान पे। दुकान पे जाएंगे किस लिए आप सबको बता रहे हैं, क्योंकि दुकान पे जाना है हमको। ये वाली जो साड़ी है ना, इस साड़ी में हमको फॉल लगाना है, तो इसकी वजह से फॉल लगा के रेडी कर देंगे तो नेट की साड़ी हो सकता है हम कहीं पहन लें ठंडी में। कि इसकी वजह से मैं इस साड़ी में फॉल लगाने का सोच रहे हैं, इसका ब्लाउज बनाने का सोच रहे हैं। तो ये साड़ी हमारी कैसी है आप सब कमेंट करना। बहुत ही सुंदर साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी है। और इसको मैं 2-3 साल पहले लेके रखी थी, लेकिन मैं ना ब्लाउज बनाई हूँ ना इस पर फॉल लगाई हूँ। तो चलो चलते हैं लाइट वाइट बंद करके पार्लर में। तो मैं पार्लर में आ चुकी थी, इसको मैं सिलाई करूँगी, तो उसको ये मैं साइड में रखती हूँ। ये देखो, ये बहुत ही पुराना लहंगा है, जो कि जब मेरा पार्लर नहीं खुला था, मैं आप सबको बता दूँ, तो तब का ये लहंगा है। और जो ये लहंगा पे मेरी वीडियो जा रही है अभी शॉर्ट वीडियो, वो भी बहुत पुराना है, पार्लर खोलने से पहले का लहंगा है। तो ये पुराना लहंगा हो चुका है, लेकिन मैं फिलहाल निकाली हूँ इसको शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैं सोची कि कलर चेंज है, मैं वो पुराना कपड़ा है, तो क्या हुआ, मैं इसका शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, तो वही मैं अपने रैक में से निकाल दी थी। जिस रैक में मैं सारा लहंगा रखती हूँ ना, उस रैक से मैं इसको बाहर निकाल दी थी, इसलिए कि इसको मैं पहन के वीडियो बना सकूँ। फिलहाल देखते हैं कब तक में टाइम निकलता है। टाइम तो फिलहाल रहता है, लेकिन मन नहीं करता है कि मैं वीडियो मतलब मन नहीं करता कि पहने उतारें बनाएं। बहुत ही जैसे ठंडी होती है तब भी दिक्कत, गर्मी होती है तब भी दिक्कत, लेकिन कहीं नहीं करेंगे, काम है अपना तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सिलाई करने के लिए बैठ गए हैं। और आप सबको बता देना, अभी मैं अपना वेट कम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट हो गया है, बहुत दिक्कत होती है सिलाई उलाई हर चीज़ करने में, हमको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो अभी सोच रहे हैं अपना वेट कम कर लें थोड़ा सा, और देखते हैं कब तक में होता है। शेयर तो नहीं करेंगे करते वक्त, लेकिन जब कम हो जाएगा तो आप सब खुद ही देख लेना वीडियो में। तो इसकी वजह से मैं क्या पीती हूँ क्या नहीं पीती हूँ, जब खुद का रिजल्ट आएगा तभी मैं शेयर करूँगी आप सबके बीच, ठीक है ना। फिलहाल अभी हमारा काम तो जारी चल रहा है, लेकिन जब हमारा खुद का रिजल्ट आएगा तभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना, कि मैं क्या चीज़ पी के अपना वेट कम की हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं नहीं, क्योंकि जैसे कि होता है ना, पहले से बता दें और ना कम हो तो सब लोग गंदा कमेंट करेंगे कि पी रहे, मतलब ऐसा ऐसा कर रहे, कुछ घटा नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर रही हूँ आप सबके बीच में, और जब देखा जाएगा, जब हो जाएगा तब, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं फॉल को सिल देती हूँ, से एक तरफ मैं सिल देती हूँ, दूसरी तरफ मैं हाथ से ही लगाती हूँ। तो पूरी नेट की साड़ी है, देखो एकदम बहुत ही ज़्यादा पतला नेट है, इसे झलकता बहुत ज़्यादा है इसमें। तो यहाँ पर मैं सिल रही हूँ, और थोड़ा सा ना एक कन्फ्यूजिंग था मुझे कि झलरी वाली साड़ी है ना, तो इसमें भी था कि मैं कैसे सिलूँ, इसको समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल अपना दिमाग लगा के मैं सिली हूँ, सिलाई की हूँ। अब देखते हैं सही होता है कि नहीं होता है, फिलहाल सही ही रहेगा। तो यहाँ पर फटाफट से मैं सिलाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। और पार्लर में जल्दी आते नहीं, ठंडी की वजह से। ठंडी फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या बताएं, अच्छा नहीं लगता, दिल करता है मैं दिन भर मतलब घर पे रहें या फिर छत पे रहें, ऐसे ही होता है। मशीन लेके मैं जा नहीं सकती, इसकी वजह से कि मतलब मशीन लेके नहीं जा सकती। तो आप सब प्यारा प्यारा कमेंट करना, जो कुछ सवाल जवाब मेरे से करना होगा, पूछना होगा, आप सब कमेंट द्वारा बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी न्यू ईयर भी आ रहा है, देखते हैं कहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, जो होगा शेयर करेंगे आप सबके बीच। कंटिन्यू आप सब ब्लॉग देखते रहेंगे, तभी आप सबको समझ में आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। आप सबको सारा कुछ देखने को मिलेगा मेरे चैनल के थ्रू।
तो आप सब देखना मिस मत करिएगा। तो यहाँ पर मेरा फॉल भी सिला गया है, थोड़ा सा बाकी है। बाकी आपसे बातें करते करते हमने कितना काम किया सोचो। हमने सारा कपड़ा भी निकाला, रखा भी, फॉल भी अपना सिला। अब इसको लगाना है। अब हाथ से इसको हम आज नहीं कल लगाएंगे। और आप सबको बता दे तो मैं डबल सिलाई हमेशा से मारती हूँ, किसी एक सिलाई में कभी नहीं लगाती हूँ, हम डबल ज़रूर लगाते हैं। क्योंकि डबल लगाने से क्या होता है ना, मेरी साड़ी ख़राब हो जाती है, हम छोड़ देते हैं, लेकिन दोबारा हम फॉल को नहीं सिलते हैं। हमारा फॉल कभी ख़राब होता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि ताकि साड़ी फट जाए लेकिन सिलाई ना खुले इसकी। हमको खोलना होता है तो हम खोल भी देते हैं अपने हाथ से, लेकिन नहीं, डबल सिलाई हमारी आदत पड़ चुकी है डबल सिलाई मारने का। तो यहाँ पर फटाफट से सिल ले रहे हैं। और अभी कस्टमर भी ठंडी में ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। और तो आप सब हमारे शॉर्ट वीडियो देखते होंगे। शॉर्ट वीडियो अभी मैं सूट मतलब लहंगे पे शूट की हूँ। अभी एक लहंगा निकाल के रखे हैं, उस पर बनाना है, उस पर भी। तो यहाँ पर मेरा सिला चुका है, देखो। तो आप सब कैसे हैं कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा आप सब। और कुछ सवाल जवाब करना होगा तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर सिलाई हो गया था, देखो। अभी हमको कहीं जाना भी है, उसके लिए भी तैयारी करना है। मतलब जाएंगे तो अभी दूसरे टाइम तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिल दिए हैं, फाल को सिल दिए हैं, अब इसको लगाना है। बस ऐसे ही मैं इसी